बाबा साहब अंबेडकर जी की 10 ऐसी बातें जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी। बाबा साहब चाहते थे कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये एक न्यूट्रल लैंग्वेज है जिससे लैंग्वेज डिवाइड को रोका जा सकता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा साहब की पहली किताब का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। इस किताब में उन्होंने भारत की इकोनॉमिक कंडीशन और ब्रिटिश रूल्स की गलत पॉलिसीज को एक्सप्लेन किया था। बाबा साहब जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि मैं इसे ड्राफ्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये भारत को बांट देगा। बाबा साहब वायलिन बजाने में भी माहिर थे। उन्हें म्यूजिक बहुत पसंद था और वो बीथोवन सिम्फनीज भी सुनते थे। 1930 के दशक में बाबा साहब ने सिख धर्म को अपनाने का फैसला लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जहां पर भी दलितों के लिए भेदभाव है तो उन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया और बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। संविधान बनाते समय बाबा साहब चाहते थे कि अशोक चक्र की जगह एक डिफरेंट बौद्ध सिंबल हो, लेकिन इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया गया। बाबा साहब पहले भारतीय थे जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की थी। उनकी रिसर्च ने भारत के फाइनेंशियल और लेबर पॉलिसीज को काफी प्रभावित किया था। बाबा साहब 1952 के लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें राज्यसभा के जरिए संसद में भेजा, जहां वो भारत के पहले कानून मंत्री बन सके। आरबीआई की स्थापना बाबा साहब की इकोनॉमिक रिसर्च के आधार पर की गई थी। उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस में भारत के करेंसी सिस्टम और बैंकिंग पॉलिसी पर काफी गहरी रिसर्च की थी। बाबा साहब ने अपनी आखिरी असेंबली स्पीच में कहा था कि अगर भारत में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस नहीं होगा तो भारत का लोकतंत्र खतरे में आ सकता है। उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि जातिवाद और करप्शन भारत के विकास में एक बड़ी रुकावट बन सकते हैं।